सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरु भगवान की, सनातन धर्म की, सनातन धर्म की, सनातन धर्म की। ओम ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं नमामि। नित्यशुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सद्गुरु भगवान की। जब अपने को समझना है, संसार में इंद्रियों के द्वारा अक्सर हमने बाहर को ही समझा, क्योंकि इंद्रियों स्वाभाविक बाहर की ओर ले जाती हैं। इंद्रियों के विषय भी बाहर हैं और इंद्रियों के द्वारा निकस के मन भी बाहर विषयों में ही भ्रमण करता है। कभी भी हमने अपने जानने के लिए प्रयत्न नहीं किया कि मैं कौन हूँ। जो जन्म से जना दिया गया, तुम शरीर हो, तुम जन्मे हो, तुम स्त्री हो, तुम पुरुष हो। जो जन्म के जो संस्कार दे दिए गए, बस उतना ही मान बैठे। जब हम संतों की शरण में जाते हैं, संसार में हर व्यक्ति मेहनत करता है तो उस मेहनत का उसको फल मिलता है, लेकिन संतों की शरण में जाकर के और फिर सत्संग रूपी धन के लिए प्रयत्न करना, मेहनत करना। जब हम संतों के सानिध्य में बैठेंगे, उनके श्री चरणों में बैठ कर के उनके मुखार बिंद से जब आप कौन हैं ये बताया जाएगा। मैं कौन हूँ, देखो मैं फिर बता दूँ, संत के बताए बिना किसी को ये अनुभूत नहीं हो सकता कि मैं कौन हूँ। संत मीन तत्वदर्शी। ऐसा नहीं कि कोई सन्यासी हो, गृहस्थी भी हो सकता। जो उस परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया हो जिसने, वो है। अब अपन संतों के सानिध्य में गए, तब हमें ये पता चला कि हम शरीर नहीं, शरीर से भिन्न हैं। हम इंद्रियां नहीं, इंद्रियों से भिन्न हैं। हम मन या बुद्धि नहीं, मन बुद्धि से भिन्न हैं। तब हमें ये पता चला कि ये जितने भी हैं ये सब जड़ हैं और मैं चेतन हूँ। ये सब परिवर्तनशील है और मैं अपरिवर्तनशील हूँ। इसी बात को समझने के लिए कहीं ओमकार का सहारा लिया जाता, कहीं परोक्ष और अपरोक्ष विद्या को लेकर समझाया जाता, कहीं परा और अपरा प्रकृति को लेकर समझाया जाता, कहीं श्रेय और प्रेय। अब इस आत्म तत्व को जनाने के लिए कि तुम जड़ देह नहीं हो, तुम चेतन हो, क्योंकि जड़ देह के संस्कार जन्म से पहले
जैसे ही जन्म होते ना तो रिश्ते बच्चे को नहीं लगाने पड़ते, बच्चे पे थोप दिए जाते। माँ कहने लगती मेरा बेटा है, बहन आती मेरा भाई है, बुआ आती मेरा भतीजा है, दादाजी आते मेरा पोता है। बेचारे को बिना रस्सियों के, बिना गठानों के इन बंधनों ने ऐसी गठाने लगा दी कि ये गठान खुल नहीं पा रही उससे, उसे पता भी नहीं है कि गठान है क्या। खोले भी तो कैसे, पहले पता भी तो हो। वो बंध गया, उसी को सत्य मान लिया, उसी में जी रहा है। उपनिषद में ओमकार के धारणा बताई गई। अब उपनिषद में ओम को परब्रह्म भी कहा और अपरब्रह्म भी कहा। जैसे कई लोगों को आपने देखा होगा ओमकार की कोई शंखनाद की तरह है। जैसे घंटी को कभी जो अच्छी कांसे की घंटी बनी होती है ना, तो उसमें ज़रा सा आप वो लगा दोगे तो वो काफ़ी देर तक वो आवाज़ घनघनाती रहती है। जैसे कभी कोई कांसे की थाली में कुछ गिर जाए तो वो काफ़ी देर तक जो है ना उसकी एक आवाज़ गूंजती है। ऐसी ओमकार की ध्वनि, अभी ओमकार की ध्वनि जो कराई जाती हैं, मैं वो भी आपको बता दूं, ये मन को स्थिर करने के लिए ओमकार की ध्वनि करना और ओमकार का चिंतन करना, दोनों में अंतर है, ध्यान रखना। हालांकि जो ओमकार की ध्वनि को लेकर मन को एकाग्र कर रहे हैं वो भी ठीक है, पर अभी भ्रांति का नाश नहीं। ओमकार का अब चिंतन करना, और ओमकार का चिंतन होगा कैसे? देखो मैं आपको बता दूं, कोई भी जब ओमकार को समझाता है तो ओमकार में 3 मात्राओं को समझाता है, आकार, उकार और मकार। अब बोले ओमकार की मात्राओं के समझने से मेरे समझने में क्या है, तो समझें। ओमकार की चतुर्थ मात्रा होती है अमात्र, और अमात्र जो ओमकार की चौथी मात्रा है उसका वर्णन कोई नहीं करता, और आकार, उकार, मकार का वर्णन सभी करते हैं। ज़्यादातर लोगों ने आकार, उकार, मकार को बतलाया है, लेकिन उसी आकार, उकार, मकार के पीछे जो अमात्र है वो समझने का प्रयत्न तो सिर्फ जिज्ञासु करता है, और तत्वदर्शी ही उसको बतला सकता है। अमात्र के विषय में तो इतना कह दिया उपनिषदों में, अमात्र चतुर्थो, अमात्र जो है ना वो चौथी है मात्रा, अव्यवहार्यम, उसमें कोई व्यवहार नहीं है। जैसे ब्रह्म में कोई व्यवहार नहीं होता, ऐसे अमात्र में कोई व्यवहारिक नहीं हो। अव्यवहार्यम, प्रपंचो उपसमा, प्रपंच का जहाँ निषेध हो जाता है और जिसमें प्रपंच का आत्यंतिक अभाव होता है वो निषेधावधि, चेतन ही जिसका अच्छा अमात्र। शिव अद्वैत, वो शिव रूप है, शिव माने कल्याण स्वरूप है, अद्वैत है, मंगल स्वरूप है, वहाँ द्वैत नहीं है, एक ओमकार। अब आप देखें कि क्या हम जो मात्राएं हैं, ओमकार की जो मात्राएं हैं, इसका क्या हमने कभी चिंतन किया? ज़्यादातर लोगों ने ओम की धारणा कर ली, ओम का जैसा विधि विधान से बताया जाता वैसा उन्होंने ध्यान कर लिया, पर ओमकार के विषय में चिंतन नहीं किया। देखो अब इस अमात्र को समझने के लिए, इस जो अमात्र है, जो चतुर्थो अमात्रः चतुर्थो, अमात्र जो चतुर्थ है, अव्यवहार्यम है, जिसमें व्यवहार नहीं है, जो प्रपंच से रहित है, जहाँ प्रपंच का बाध हो जाता है, जो शिव माने मंगलमय है, कल्याण स्वरूप है,
अद्वैत है जहाँ द्वैत नहीं है, एक ओमकार रहा। अब यहाँ तो ओमकार को ऐसा बतला रहे हैं। अब ऐसा ओमकार को समझने के लिए उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, किसी तत्वदर्शी महापुरुष के पास बैठ, जब वो तुझको बतलाएंगे तब तुम्हारे समझ में ये अमात्र समझ में आएगा। उपनिषद में 3 मात्राओं का भी प्रतिपादन है और उन 3 मात्राओं में अकार, उकार, मकार, अमात्र। अमात्र तो यदि समझ लिया तो केवलम, और इन 3 मात्राओं का भी उन्होंने फल दिखलाया है। आकार की जो उपासना करता उसका क्या फल है, मकार की जो उपासना करता उसका क्या फल है, उकार की जो उपासना करता उसका क्या फल है। लेकिन श्रुति कहती है इनके फल तो हैं तीनों के, मिलेगा, कोई प्रयत्न करेगा तो मिलेगा। लेकिन फल मिलने पर भी वो कह रहा है मृत्युवती, ये तीनों ही मर जाएंगे। अमात्र, अमृत। अमृत का मतलब अजर, अमर, वो अमात्र है। अब अमात्र को समझने के लिए इन 3 मात्राओं को समझना है, आकार, उकार, मकार। इन 3 मात्राओं को समझने के लिए, हम फिर बता दें आपको, इन 3 मात्राओं को समझने के लिए आपको विष, तेजस, प्राग, विराट, हिरण्यगर्भ, अव्याकृत, ये जो समष्टि और व्यष्टि रूप, इसको समझना होगा। ऐसा नहीं कि आप मात्राओं को समझने। अब उन्होंने कहा कि आकार क्या है और आकार का कैसे चिंतन करें। अब आप जिनको पता ही नहीं है कि आकार का कैसे चिंतन करें, वो क्या चिंतन करेंगे। भाई किसी चीज़ को बतलाना, समझाना, ये भी तो ज़रूरी है। अब उन्होंने कहा कि जो आकार मात्रा है, अब जागृत का अभिमानी जो जीव है वो विश्व नाम का जीव है, और ईश्वर में वैश्वानर कहलाता, विराट। तो विश्व की जो उपाधि है वो स्थूल है। स्थूल माने पंचभूतों से बना हुआ ये स्थूल शरीर जो पंचीकरण को प्राप्त होता है, ये स्थूल शरीर है। जैसे आपका स्थूल शरीर है, ऐसे ही ईश्वर का विराट कहलाता। विराट का जो अभिमानी है वो ध्यान रखना, देह, वो देह के अभिमानी। जो अभिमानी होता है वो देह नहीं होता, जो देह होता है वो अभिमानी नहीं होता। ये समझना पड़ेगा, क्योंकि जब हम वेदांत विषय में प्रवेश करते हैं, भ्रांति की निवृत्ति करना है ना, सत्य को सत्य समझना है। जो रज्जू में जो सर्प का अध्यास हुआ है, यदि आप रज्जू को समझ लोगे तो सर्प का अध्यास निवृत्त हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ भी यदि आप अमात्र को समझ लोगे तो इन 3 प्रकार की जो मात्राएं हैं इनका अभाव हो जाएगा, और तुम्हें ये पता चलेगा कि मैं कौन हूँ। तो अब देखो, विश्व की जो स्थूल देह है इसकी उपाधि भी स्थूल है, विश्व की जो उपाधि है वो स्थूल है, और जो विराट है वो भी स्थूल है। मैं आपको बताता हूँ। और जो आकार मात्रा है ये भी स्थूल रूप से ही प्रतिपादन की गई। इसी आकार में ये विराट और विश्व यानी स्थूल देह, ये दोनों समावेश हैं। अब यहाँ इन तीनों को एक रूप करके देखना, आकार, मात्रा और विश्व और विराट, ये तीनों की जो उपाधि है, विश्व, विराट, आकार, ये तीनों की स्थूल उपाधि है। इसलिए तीनों समान हैं, तीनों में किंचित मात्र भी अंतर नहीं है। आकार से क्यों शुरू करें? क्योंकि बहुत स्थूल बुद्धि वालों के लिए बहुत स्थूल चीज़ की तो कम से कम वो एकता करके देख लें। अभी कितने लोग ऐसे हैं कि जो विश्व और विराट में एकता नहीं देखते। वो कहते कैसे एक हो जाएगा, तुम कैसे कहते हो कि एक है? अरे कहाँ विराट है जिसमें सब कुछ समाया हुआ है, कहाँ स्थूल देह विश्व है, इसमें
ऐसे करके वो भेद देखते हैं। पर वो कह रहा है यदि आप आकार मात्रा का चिंतन करते हो तो पहले इसको एक देखो, क्योंकि एक का देखना अनिवार्य है। हम परमार्थ मार्ग की ओर तत्पर हैं। हम संसार या संसार के भोगों की ओर तत्पर नहीं हैं। मैं आपको ये भी बतला दूं, क्योंकि जहाँ संसार होगा वहाँ मरण होगा। हम अमृत को प्राप्त करना चाहते हैं। जो मृतवान नहीं होता, जो मृत्यु को प्राप्त नहीं होता, वो चतुर्थावस्था है अमात्र। देखो फिर मैं बताऊं, स्थूल, विराट, विष और आकार मात्रा, इनको एक रूप देखना। जैसे मैं आपको बता दूं, बहुत बड़ा अग्नि का एक ज्वाला हो और एक छोटी सी अग्नि हो, ठीक है ना। अब आप टाल में तो जैसे मान लीजिए लकड़ियों का जहाँ ढेर होता ना, तो कहीं थोड़ी सी लकड़ी इकट्ठोरी करके आग लगी, और कहीं बहुत अधिक लकड़ियाँ इकट्ठोरी करके और आग लगी। तो जहाँ बहुत अधिक लकड़ियाँ हैं वहाँ विशालता का आग का प्रभाव दिखेगा। जहाँ छोटा सा है वहाँ ऐसा लगेगा कि ये कम है, लेकिन अग्नि में अंतर नहीं आता, अग्नि बराबर है। जैसे मैं और बता दूं आपको, स्थूल में जैसे अपन कीड़ी का शरीर देखते तो कितना छोटा होता है, और हाथी का शरीर देखते तो कितना बड़ा होता है। आप देखें, हाथी का शरीर और कीड़ी के शरीर में अंतर, पर जिस स्थूल है उसमें स्थूलता में अंतर नहीं है इनकी। ऐसे ही विष और विराट में उपाधि भेद है, पर दोनों की जो उपाधि स्थूल है उसमें अंतर नहीं है। तो जब विष और विराट एक है तो ये आकार मात्रा भी उसमें सम्मिलित कर लो। चाहे आप विष का प्रतिपादन कर दो, चाहे विराट का प्रतिपादन कर दो, चाहे आकार मात्रा का प्रतिपादन कर दो। जब हम पंचभूत का पंचीकरण कहते हो उसे अकाल में डाल दो आप, कोई अंतर, क्योंकि उपाधि तो स्थूल है ना। ऐसे पहले बैठे बैठे इसका चिंतन करे, इसको एक रूप करके देखे। जो स्थूल, विष, विराट, आकार मात्रा को एक रूप करके देख लेता है और ऐसा चिंतन करता है, वह यदि उसे अभी अमात्र का बोध नहीं हुआ तो बोले उत्तम मृतलोक में जो उत्तम श्रीमानों का जो कुल होता है उसको प्राप्त करता है। पर ऐसा उसने चिंतन देख लिया हो तब। ठीक इसी तरह उकार, दूसरी मात्रा ओमकार की, और तेजस और हिरण्यगर्भ, जो तेजस से जो सूक्ष्म शरीर है, जिसको अपन तेजस कह रहे हैं, यानी ये सूक्ष्म शरीर का अभिमानी सूक्ष्म शरीर, और हिरण्यगर्भ और उकार मात्रा, इन तीनों की उपाधि सूक्ष्म रूप है। देखो मैं फिर आपको बताऊं, क्योंकि इस विषय को यदि आप खुद चिंतन करोगे तभी इसे प्राप्त कर सकते। अब ये स्थूल से सूक्ष्म, सूक्ष्म से कारण क्यों समझाना चाह रहे, क्योंकि जो अमात्र अव्यवहार्यम है उसे समझने के लिए पहले ये समझना पड़ेगा। जैसे जोड़ में मान ली जाए 45, 50, 33, 27, 30, 35। अब इस जोड़ को जोड़ने के लिए पहले संख्या 2 की सीखना पड़ती है। सभी ने पढ़ाई करी, जैसे आपने देखा हो कि स्कूलों में जब 1, 2 में वो जोड़ देते ना, तो 2 और 4 कितने होते, नीचे लिखो 6। उसमें अभी हाथ लकाई भी नहीं है, अभी तो सहज है। 3 और 1 कितने होते हैं, जोड़ के नीचे लिखो। लेकिन वही जोड़ते जोड़ते फिर वो हाथ लगाई वाला भी जोड़ना कर देते। फिर मालूम है आप कितनी बड़ी संख्या हो, कितनी आसानी से जोड़ते चले जाते। जोड़ने का क्रम भी देखो आप, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर।
इन मात्राओं में भी इसी तरह समझना है। देखो मैं फिर बता दूं, सृष्टि की जब उत्पत्ति होती है तब मकार से चलता है उत्पत्ति क्रम में, और सृष्टि का जब लय होता है तब आकार से चलता है। अब क्या है कि जैसे अपन धीरे धीरे सुनते जाएंगे इसके लिए आपको खुद अभ्यास करना अनिवार्य है। जैसे किसी ने कहा आप ध्यान में बैठो, ध्यान का मतलब क्या होता है, वहाँ ब्रह्म विचार करो, इन मात्राओं का विचार करो, फिर देखो मैं आकार रूप हूँ कि मैं उकार रूप हूँ कि मैं मकार रूप हूँ, यानी मैं स्थूल रूप हूँ कि मैं सूक्ष्म रूप हूँ कि मैं कारण रूप हूँ कि इन तीनों से अलग हूँ। देखो मैं फिर एक बात आपको बतला दूँ, विष, तेजस, प्राक और तुर्य, आकार, उकार, मकार, अमात्र, वैश्वानर, सूत्रात्मा, अंतर्यामी और ब्रह्म। वैश्वानर कह लो, विराट कह लो, क्योंकि विराट भगवान की ये शरीर हैं तीन, विराट, हिरण्यगर्भ, अव्याकृत, ये शरीर हैं, ये अभिमानी नहीं। और वैश्वानर, सूत्रात्मा, अंतर्यामी, ये शरीरों के अभिमानी हैं, ये शरीर नहीं। जैसे स्थूल, सूक्ष्म, कारण, ये शरीर हैं, ये शरीर के अभिमानी नहीं। विष, तेजस, प्राग, ये शरीर के अभिमानी हैं, अभिमान ये करते हैं, इसलिए कारण की एक उपाधि है, सूक्ष्म की दो उपाधि है, तेजस की और विष की तीन उपाधि है। जब विष नाम के जीव को हम संज्ञा देते हैं तब ये तीनों शरीर यहाँ आ जाते हैं। जब तेजस, स्वप्न में दो ही, कारण और सूक्ष्म, और सुषुप्ति में मात्र एक कारण है। तो इस तरह जैसे ईश्वर के वैश्वानर, सूत्रात्मा, अंतर्यामी और ब्रह्म, तो ये वैश्वानर, सूत्रात्मा, अंतर्यामी, वैश्वानर विराट का अभिमानी है, सूत्रात्मा हिरण्यगर्भ का अभिमानी है, और अंतर्यामी अव्याकृत का अभिमानी है, जो कारण शरीर है, माया का अभिमानी, जो मूल माया है ना उसको अव्याकृत कहते हैं, उसका अभिमानी है। ऐसे ही विष स्थूल का अभिमानी है, तेजस सूक्ष्म का अभिमानी है, प्राक कारण शरीर का अभिमानी है, पर जो तुर्य है ना वो इनसे रहित, तो वो उस तुर्य के बोध ना होने के कारण ही इन तीन शरीरों का अभिमान होता है, तीन भाव आ जाते हैं। जैसे जिनको ब्रह्म का बोध नहीं होता वो कहीं उसे वैश्वानर कह रहा है, कोई उसे सूत्रात्मा कह रहा है, कोई उसे अंतर्यामी कह रहा है, लेकिन यहाँ उपाधियाँ हैं। जब उपाधियाँ हटाएं तो सिर्फ कार्य कारण से रहित ब्रह्म है। ऐसे ही कोई जीव को संज्ञा तेजस कह रहा, कोई प्राग कह रहा, कोई विष कह रहा, जब हमने इन शरीरों का अभिमान हटाया तो सिर्फ तुर्य रह गया जो उपाधि रहित है। अव्यवहार्यम वो तुर्य है, अव्यवहार्यम वह ब्रह्म है। ऐसे ही यहाँ जो साधनाओं में आकार, उकार, मकार ये मात्रा हैं और ये इनके अभिमानी हैं, शरीरों के साथ में जुड़े हुए। जब इनको हमने समझा और आकार को स्थूल के साथ में बहा दिया, उकार को सूक्ष्म के साथ में बहा दिया, मकार को कारण के साथ में हमने इन तीनों शरीरों को मैं रूप से नहीं देखा, मैं रूप से हमने देखा चेतन आत्मा को, मैं ऐसा हूँ। तो फिर जब इनको हटाया तो ये मात्राएं भी हट जाएंगी, क्योंकि मृत्युवती हैं। सिर्फ वहाँ अमात्र रह जाएगा। अमात्र वह आपका वास्तविक स्वरूप, जो अमात्र चतुर्थो अव्यवहार्यम प्रपंच उपशमः, प्रपंच का निषेध अवधि है, जहाँ प्रपंच का बाद हो जाता सिर्फ चेतन रह जाता। जैसे सर्प का बाद हो गया, अब जो वस्तु है रहेगी तो वही, जिसके आश्रय सर्प था और जिसको ढक दिया था। रस्सी के आश्रय सर्प था, रस्सी को ढके था,
जब हमें रस्सी का बोध हुआ तो सर्प का अपवाद हो गया, निर्वृत्त हो गया। ठीक इसी तरह जिस अमात्र आत्मा को इन मात्राओं ने ढक दिया था, जब उस अमात्र का बोध होगा तो मात्राएं निर्वृत्त हो जाएंगी। पर इसके लिए जिज्ञासु को प्रयत्न करना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई अरे महाराज हम तो गृहस्थी हैं, हमें कहाँ इतना ये करके तुम अपनी बुद्धि को कुंठित कर रहे हो, उसके चिंतन में प्रयत्न नहीं कर रहे। अरे गृहस्थी हो तो क्या गृहस्थी होना गुनाह है? पर आप चिंतन तो करिए, कुछ समय तो चिंतन के लिए दीजिए। बस हम चिंतन को समय नहीं दे रहे, संसार को समय दे रहे, विषयों के लिए हम समय दे रहे। विषय चिंतन में हमारी चित्तवृत्तियाँ घूमती रहती हैं, पर हम जो थोड़ा बहुत समय है वो ब्रह्म चिंतन के लिए नहीं दे पा रहे। यदि आप थोड़ा थोड़ा भी अभ्यास करोगे, यदि प्रतिदिन ये जानने की कोशिश करोगे मैं कौन हूँ, तो आप जानोगे कि मैं अमात्र स्वरूप हूँ, मैं तुरीय हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। क्योंकि ब्रह्म, तुरीय, अमात्र, ये तीन कहे गए समझाने के लिए। विश्व तेजस प्राज्ञ की अपेक्षा से तुरीय कह दिया, और वैश्वानर सूत्रात्मा अंतर आमी की अपेक्षा से ब्रह्म कह दिया, और आकार उकार मकार की अपेक्षा से अमात्र कह दिया। पर ये वस्तु एक ही है। सो वो एक कौन है? वो आप हैं, अन्यंत्र नहीं, कहीं और नहीं। देखो मैं फिर कह दूं, यदि आप ईमानदारी से सत्संग सुनोगे और ईमानदारी से यदि इसका प्रतिदिन 20 से 25 मिनट भी इस विषय का चिंतन करोगे, तो बस इतना कह सकता हूँ कि गुरु कृपा से वह अद्वैत रूप आत्मा का आपको बोध होने में देरी नहीं लगेगी। पर आपको प्रयत्न करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है भाई हम थोड़ा बहुत समय शाम के या सुबह इसके लिए दें। यदि आप समय देंगे, जैसे हर चीज़ के लिए आप समय देते हो, तो ब्रह्म चिंतन के लिए भी समय देना आवश्यक है। बाकी हर चीज़ के लिए समय ब्रह्म, क्योंकि क्या होता है, मैं आपको मन की गति बता दूं, कभी कभी आप ब्रह्म चिंतन में बैठे हो, उस समय भी क्योंकि विषयांतर मन इतना हो चुका है कि विषय चिंतन के लिए हमें राय भर भी प्रयत्न नहीं करने पड़ता, राय भर भी। जैसे पानी नीचे की ओर जाना हो ना, तो कितना प्रयत्न करना, अपने आप सरक जाता। तो संसार की ओर मन को सरकने में बिल्कुल कुछ वो नहीं करना है। लेकिन ब्रह्म चिंतन के लिए आपको, इसीलिए जब चित्त नहीं ठहरता है तो अच्छे ग्रंथ लो ना, 15-20 मिनट उसको देखो। आप ये मत सोचो वह ग्रंथ एक महापुरुष का अनुभव है। और आपने देखा हो, ज्ञानानंद स्वामी जी कहा करते थे कि आप जिस ग्रंथ को पढ़ रहे आप उसी महापुरुष से सत्संग कर रहे। यदि मान ली जाए आप गीता पढ़ रहे तो भगवान श्री कृष्ण से आपका सत्संग चल रहा। आप भागवत पढ़ रहे या उपनिषद पढ़ रहे तो उन ऋषियों से, जिन ऋषि ने उस उपनिषद को बनाया है उन ऋषि से सत्संग चल रहा। आप विवेक चूड़ामणि पढ़ रहे तो आपका भगवान आदि शंकराचार्य जी से सत्संग। इन महापुरुषों ने ये सब कुछ किया है, तो क्यों? इसीलिए इन ग्रंथों के पढ़ने से, मैं और बता दूं आपको, इस विषय को जैसे अपन ने सुना, आकार उकार मकार विष तेज, अब यही आप जब घर पे गए, अब चिंतन में बैठे तो स्मरण तो भूल जाएगा ना, स्वाभाविक है, विस्मृति हो जाएंगी सबको। यदि कोई 1 घंटा सत्संग सुनता है तो मेरे अनुभव से वो 5 मिनट उस सत्संग का चिंतन नहीं कर पाता, 10 मिनट विस्मृति हो जाएगी, भूलता जाता। अच्छा विस्मृति हो रही, लेकिन वही ग्रंथ में लेकर के जब आप घर पे पढ़ोगे तो अरे आज ये बताया था, अच्छा इसका मतलब ये है, अच्छा ये है। तो वो जैसे बच्चे को मास्टर समझाने के बाद फिर वो कहता है इस पुस्तक को बेटा आप घर में पढ़ना। क्यों घर में पढ़ना?
क्योंकि जो हमने समझाया है वो इसमें को समझाया तो और तुम्हारे समझ में आ जाए। ऐसे यदि आप इन सत्संग का अभिप्राय यही होता है कि आप संतों के सानिध्य में बैठ कर के सत्संग करें, संतों की तो कृपा हो ही रही, फिर चिंतन के लिए उन ग्रंथों का सहारा लें और उन ग्रंथों का सहारा ले करके और प्रेम से अपने आत्म स्वरूप को जानें। जो चतुर्थो अमात्रः चतुर्थो अव्यवहार्यम, जो व्यवहार से, अब देखो आप व्यवहार इंद्रियों में है, व्यवहार मन में है, व्यवहार शरीर में है, पर व्यवहार चेतन में जो जान रहा वो अव्यवहार्य है। जो जानने में आ रहा, व्यवहार का मतलब जानते हो, जो अन्न से अन्य रूप को प्राप्त हो जाए, जो बदल जाए वो व्यवहार है। और जो कभी अन्य रूप से अन्य रूप को प्राप्त ना हो, जो कभी अपने स्वरूप से बदले ही नहीं, सदा जैसा है वैसा ही रहे, वो चेतन है। तो फिर देखें हम, फिर आपको बता दें मृत्युवती ये कैसे हैं। 3 शरीर हैं, स्थूल सूक्ष्म कारण, और 3 मात्राएं हो गई, आकार उकार मकार। 3 शरीर की 3 अवस्थाएं हैं, जागृत स्वप्न सुषुप्ति। अभी जैसे जागृत अवस्था है तो स्वप्न और सुषुप्ति नहीं है, तो स्वप्न और सुषुप्ति लय हो गए, जागृत है। तो अभी आकार मात्रा है, उकार और मकार नहीं है, मरी हुई हैं। क्योंकि जो एक काल में हो और दूसरे काल में ना हो वो मृत ही कहिए। जो एक काल में हो दूसरे काल में ना हो उसको मृत ही कहा जाता। जैसे अभी जागृत काल है, स्वप्न और सुषुप्ति मृत हैं। स्वप्न में जागृत और सुषुप्ति मृत हैं, सुषुप्ति में जागृत और स्वप्न मृत हैं। तो इसी तरह स्थूल रूप आकार मात्रा है, सूक्ष्म रूप उकार मात्रा है, कारण रूप मकार मात्रा है। तो जैसे अवस्थाएं, एक अवस्था में 2 अवस्थाएं मृत हैं, अन हुई हैं, ठीक इसी तरह अब यकार मात्रा है, 2 मरी हुई। तो एक मात्रा में दूसरी का लय होना है। अब देखें इन्हीं तीनों में, जागृत स्वप्न सुषुप्ति में जो अनुभव सत्ता है, जो साक्षी है, जैसे आपने ही जागृत को जाना, आपने ही स्वप्न को जाना, आपने ही सुषुप्ति को जाना। तीनों अवस्थाएं एक हैं, 2 नहीं हैं। तो एक के भाव को, 2 के अभाव को, जैसे मान लीजिए कि अभी जागृत अवस्था है तो जागृत के भाव को, और स्वप्न और सुषुप्ति नहीं है तो 2 के अभाव को कौन जान रहा? आप। अभी जागृत में जागृत का भाव है तो आप जान रहे हैं, 2 का अभाव है तो आप जान रहे हैं। तो अभाव और भाव जिससे जाने जाते हैं, ऐसा जो अमात्र स्वरूप ब्रह्म तुर्य आत्मा है सो आप हैं। और ये शरीर जो है ना मृत्युवती है, इसलिए ये आकार उकार मृत्यु रूप है, और अमात्र जो आपका स्वरूप है वो आप मृत है, मृत से रहित। ऐसे आप चेतन हैं। फिर अगली बार इसी ओमकार की फिर व्याख्या करेंगे, क्योंकि ये अपन को समझना है, चिंतन में ले आना है। ऋषि कहते हैं आप चिंतन, ध्यान का मतलब क्या होता है? उन्होंने कहा आप ध्यान करिए, ध्यान से देखो परमात्मा दे। ध्यान से मतलब यही होता कि इन चीज़ों को समझना और फिर देखना कि इनमें से मैं कौन हूँ, तो समझ में आ जाएगा कि मैं तो चेतन स्वरूप हूँ, उत्पत्ति नाश से रहित अविनाशी हूँ। तो इसलिए आप चेतन रूप हैं, देह इंद्रियां ये जड़ रूप हैं। ये संत बार बार इसीलिए बतलाते कि देखो सत्यता इतनी ही है, और यदि आप इस आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर लिया तो संत सोचते कि मेरा समझाना इसके लिए सफल हुआ। जैसे एक मास्टर जब बच्चों को पढ़ाता है और बच्चे जब डिग्री प्राप्त कर लेते तो मास्टर को उन बच्चों से ज़्यादा खुशी होती है। तो ऐसे ही बिल्कुल प्रयत्न यही है कि आप अपने आत्म स्वरूप को जान सकें, और इसीलिए विषयांतर अन्य विषय का हम बीच में प्रतिपादन नहीं करते, क्योंकि एक ही विषय यदि अपना चलता रहेगा तो उस एक ही विषय में आपकी लो लगी रहेगी। और संसार में इसी अविनाशी तत्व को जानना है। इसलिए अच्छा है, समय भी हो रहा है। अब अगले रविवार को फिर ओमकार की
फिर और विस्तार से वर्णन करेंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरु भगवान की, सनातन धर्म की। शिवो हम, शिवो हम, शिवो हम। सतगुरु भगवान की जय। और एक बात बता दें, हर रविवार को सिंगापुर के भक्त हैं तो उन्होंने भोजन प्रसादी का भी व्यवस्था की है कि हर रविवार को जो सत्संगी आएगा उसको 1 साल के लिए उन्होंने ये व्यवस्था करी है हर रविवार को। तो वो अपने जो बंसीलाल जी सेठ है ना, श्रीमती मैनाबाई अग्रवाल, उनके बच्चे की ओर से ये व्यवस्था की गई। सिंगापुर में रहते, उनका पूरा परिवार वहीं रहता है। तो आए थे अभी, तो बोले थे कि स्वामी जी मेरी इच्छा है कि जो भी अपनी खुशहाली से जो भी सत्संगी आए स्वामी जी उनको प्रसाद खिलाना। तो आप सभी लोग भोजन प्रसाद लेकर के ही जाएंगे और हम गुरुदेव से प्रार्थना करेंगे कि भगवान उनको खूब फले फूले और ऐसी ही उनकी धर्म में रुचि बनी रहे। ये निकाल